अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो आपके हाथ में है ये सिर्फ एक मोबाइल या सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि ये एक डिजिटल नशा बन चुका है। जिस तरह नशे या किसी की मोहब्बत में इंसान अंधा हो जाता है और इसे इसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल उसी तरह आज हमें भी मोबाइल की लत लग चुकी है। ये आपका फोकस, आपका कैरियर और आपके रिश्ते हर रोज निकल रहा है, लेकिन हमने इस बात को कभी सीरियस लिया ही नहीं। अलबत्ता फिर भी अगर आप खुद को हर वक्त मोबाइल में घुसे रहने वाली आदत से बेजार महसूस करते हैं तो इस दलदल से बाहर निकलने में मैं आपकी मदद करूंगा। बस इसके लिए आपने इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना। तो अब सवाल ये है कि आपको भी लगता है कि आप मोबाइल चला रहे हैं या सच ये है कि मोबाइल आपको चला रहा है। आज बात करेंगे उस डिजिटल एडिक्शन की जो हम सबकी जेब में है। सबसे पहले हम शॉर्ट में बात करेंगे इसके बुनियादी नुकसानात पर और फिर इससे बचाव के तरीके पर भी तफसील से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने के नुकसानात में से पॉइंट नंबर 1 पर आता है एहसास कमतरी और जहनी दबाव। जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि दूसरे लोग कितने खुश हैं, उनके पास तो सब कुछ मौजूद है, जैसे अच्छी गाड़ी, महंगे घर और महंगे मोबाइल फोन, तो हमारे दिमाग में भी दबाव शुरू हो जाता है कि किस तरह ये लोग अपनी जिंदगी में इतने खुश हैं, इनके पास तो सब कुछ मौजूद है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप भी बेहिसी का शिकार हो जाते हैं और खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। पॉइंट नंबर 2, कीमती वक्त का ज़िया। हम सोचते हैं कि बस 5 मिनट देखकर रख देंगे, लेकिन वो 5 मिनट कब 1 घंटा बन जाते हैं पता ही नहीं चलता और आपका कीमती वक्त जाया हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, साइंस का नुक्ता नजर। साइंस इसे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कहती है। जब आप सेकंड में इतनी ज्यादा मुख्तलिफ और तेज मालूमात देखते हैं तो आपका दिमाग जरूरी और गैर जरूरी में फर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपकी फैसला साजी कम हो जाती है और आप सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते और हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं। पॉइंट नंबर 4, जिस्म और सेहत की तबाही। रात को सोने से पहले स्क्रीन की तेज रोशनी हमारे दिमाग को रेस्ट नहीं लेने देती और इस ब्लू लाइट की वजह से तो हमें नींद ही नहीं आती। फिर सुबह उठकर एनर्जी जीरो होती है और सारा दिन सुस्ती छाई रहती है। सर झुकाकर फोन यूज करने से हमारी रीढ़ की हड्डी और गर्दन पर गैर जरूरी जोर पड़ता है। इससे हमेशा कमर और गर्दन में दर्द रहता है। इसके साथ ही नजदीक से रोशनी देखने की वजह से आंखें जलने और नजर कमजोर होने का मसला शुरू हो जाता है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 5, सबसे जरूरी और अहम पॉइंट, रिश्तों की बेकदरी और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई। दोस्तों, हम दिन भर काम की थकावट के बाद जो थोड़ा सा वक्त अपनी फैमिली को दे सकते हैं वो भी फोन पर जाया कर देते हैं। हम पास होते हुए भी उनको वक्त नहीं दे पाते। इससे आपके बीवी बच्चे या आपके वालिदैन खुद को बेतवजह महसूस करते हैं। जब हम फोन में लगे रहते हैं तो फैमिली की जरूरी बात सुन नहीं पाते। इससे गलत फहमियां होती हैं और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस डिजिटल एडिक्शन की वजह से घर का माहौल खुशगवार नहीं रहता बल्कि हमेशा टेंशन रहती है। पॉइंट नंबर 6, देखा देखी की शॉपिंग और कर्ज। सोशल मीडिया पर दूसरों को महंगी चीजें या ब्रांड न्यू फोन यूज करते देखकर हम जरूरत ना होने पर भी वही चीजें इंस्टॉलमेंट यानी किस्तों पर ले लेते हैं। इस देखा देखी की वजह से हमारा बजट खराब हो जाता है और कर्जे बढ़ जाते हैं। जब हम ये फालतू खर्चे करते हैं तो फैमिली की जरूरी चीजों के पैसे कम हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो थे कुछ एक बड़े नुकसानात, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जिनको शामिल किया जा सकता था, लेकिन इस वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जानी थी और आप लोगों ने खुद को बोर महसूस करने लग जाना था। तो चलिए अब नजर डालते हैं इससे बचाव के पॉइंट्स पर कि किस तरह हम अपनी ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने वाली खतरनाक आदत को कोशिश करके कम कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, बोर्ड, अकेले रहने की आदत डालें। सबसे पहले जब भी आपका दिल करे कि फोन उठा लें या सोशल मीडिया चेक कर लें तो खुद को रोक लें। अपनी घड़ी देखिए और सिर्फ 5 मिनट तक कुछ मत कीजिए, बस अकेले बोर हो जाएं। जब आप अकेला महसूस करते हैं तो आपका दिमाग कोई नई चीज या क्रिएटिविटी वाला काम सोचना शुरू कर देता है। याद रखें कि अकेलापन ही असली जिंदगी की ताकत है। स्टेप नंबर 2, फोन को रिवर्स पार्क करें। दूसरा सबसे आसान और असरदार तरीका यह है कि फोन को ऐसी जगह रखें जहां से वो सीधा आपकी आंखों के सामने ना हो। इसे हम रिवर्स पार्किंग कहते हैं। फोन को ऐसी जगह रखिए जहां से उसे उठाने के लिए आपको चंद कदम चलकर जाना पड़े। जब फोन दूर होगा तो दिमाग को उसे उठाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक्स्ट्रा मेहनत आपको फजूल चेकिंग से रोक देगी। स्टेप नंबर 3, फोन का आसान मुतबादिल। तीसरा और सबसे जरूरी काम,
हमारा दिमाग हमेशा बिजी रहना चाहता है। जब हम बोर होते हैं तो फौरन फोन उठा लेते हैं। हमें बस फोन का एक आसान मुतबादिल ढूंढना है। जब भी आपका दिल कहे कि टाइम पास करना है और फोन की तरफ हाथ बढ़े, तो फोन की जगह दो आसान कामों में से सिर्फ एक काम करें। इससे आपका दिमाग बिजी हो जाएगा और फोन से दूर हो जाएगा। जैसा कि कोई भी फिजिकल काम करें, फौरन उठकर कोई छोटा मोटा जिस्म को हिलाने वाला काम करें। जैसे कि अपने कोई भी गैर जरूरी कामों में से कोई एक काम करें, जिससे आपके आने वाले काम भी एडवांस में हो जाएंगे और आपका वक्त भी गुजर जाएगा। या रोजाना एक रिश्ता बहाल करें। रिस्टोर वन रिलेशनशिप डेली। अगर फोन उठाना बहुत जरूरी है तो टाइम पास की जगह फैसला करें कि रोजाना आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों में से सिर्फ किसी एक शख्स को लाजमी कॉल करेंगे। इस छोटे से काम से आपके रिश्ते न सिर्फ कायम रहेंगे बल्कि खुशगवार हो जाएंगे और कभी मुरझाएंगे नहीं। तो दोस्तों, ये डिजिटल जंजीरें तोड़ना आपके अपने हाथ में है। याद रखिए, आपका दिमाग, आपका वक्त और आपके रिश्ते ये फोन से ज्यादा कीमती हैं। अगर आपको लगता है कि ये डिजिटल लत आपको अकेला कर रही है, तो आज ही से ये 3 स्टेप्स उठाना शुरू कर दें। खुद से वादा कीजिए कि आज आप अपने फोन को रिवर्स पार्क करेंगे और रोजाना अपने दोस्तों या रिश्तेदारों में से किसी एक शख्स को लाजमी कॉल करेंगे। हम सब मिलकर इस डिजिटल एडिक्शन को हरा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में से कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। याद रखें, आप फोन को इस्तेमाल करें, फोन आपको नहीं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफिज।